गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग डिफरेंशिएशन का अपना रिवीजन कंटिन्यू कर रहे हैं और ये एक बच्चे का एक डाउट आया है, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और ये डाउट आया है हमारे पास e की पावर x इंटू ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। इसका हमें डिवाइड x निकालना है और यहाँ प्रूव भी करना है हमारे को। मैंने कराया भी है, मेरे को याद आ रहा है। ई की पावर डिवाइड x कितना है, माइनस ई की पावर y माइनस एक्स। ये हमें प्रूव करना है। लास्ट क्लास के हम दोनों ने MCQ डिस्कस किए थे डीपीएस के। ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। ई की पावर एक्स और ये बीच में प्लस का साइन है बेटा, मैं करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई हमारे पास यहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन बेटे राहुल क्या है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन आसानी से होने वाले नहीं है। इन क्वेश्चन में फंसोगे। ये हाथ से जितने कर लोगे। अब असाइनमेंट के प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन के पीछे लगने वाले हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करें, यहाँ देखिए बेटे, करने को तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, या इम्प्लिसिट फंक्शन भी हो गया है, यहाँ पे u प्लस वी करके भी कर सकते हैं। आसान तरीका क्या है, याद करने वाला है। ये एक्चुअली में क्या करें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। ऐसा क्यों, क्योंकि बेस इक्वल होता है तो पावर प्लस हो जाती है। बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएगी तो ये आएगा, मैंने इनको अलग अलग कर दिया। अब पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई से डिवाइड करो। कितना आएगा देखिए, ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर ई की पावर वाई, ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। कहाँ कट हो जाएंगे, करेंगे। मैं थोड़ा आराम से करने वाला हूँ ना भाई, इतनी जल्दबाजी क्या है मैं करने की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा, ये ई की पावर वाई ऊपर जाके ई की पावर माइनस वाई हो जाएगी, प्लस ये कितना हो जाएगा, ई की पावर वाई से ई की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया हमारे पास। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ई की पावर माइनस वाई का, फिर एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, फिर छुट्टियों पे चल रहे हैं सारे। ई की पावर माइनस वाई का, ई की पावर माइनस वाई का माइनस वन, और गुड इवनिंग डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निकाल लो, से डी वाई डी एक्स कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पहले उधर चला गया, ई की पावर माइनस एक्स हो गया, माइनस उधर आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यस और नो। वाई ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। कॉपी कर लो उसको एक बार जरा। मैं डिफरेंशिएशन बता देता हूँ ना, देखो ये ई की पावर माइनस वाई रह गया ना बेटा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या, ई की पावर माइनस वाई का कितना होगा, ई की पावर माइनस वाई का करो बस। भाई यहाँ पे सिंपल ही तो किया है मैंने, ई की पावर एक्स का। नवम बेटा क्लियर है बेटे वाली बात आपको, नवम, यस सर। तविशा, यस सर। भाविका, सॉरी भव्या। यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसका कोई और भी मेथड है, क्योंकि ये एग्जाम के वक्त तो स्ट्राइक करेगा नहीं। एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करेगा, तभी तो पहले करा रहे हैं बेटा। इसको करने का तरीका सिंपल वाला तरीका है, मैं कर देता हूँ भी जरा एक बार। ओके सर। कॉपी कर लो उसको एक बार। क्या आपका असाइनमेंट, हाँ शायद रह गया था एक, हाँ ये रहा। संचित कुमार डोगरा, एम आई राइट। एओडी स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी हम थोड़ा टाइम लगाएंगे जरा।
भागना नहीं है ना हमें तो बेटा। डिफरेंशिएशन ही तो है इसमें, आसान तो कुछ नहीं है, टफ है, इतना आसान भी नहीं है। चलिए आगे चलें। आप लोगों में से किसी का कोई डाउट हो तो जरूर बताइए, अदरवाइज मैं कराता हूँ अपनी तरफ से। मैं एडवांस क्वेश्चन ही कराऊंगा थोड़े से। असाइनमेंट निकाल लीजिए बेटा आप लोग, नहीं लेके आए तो आप शेयर कर लीजिए। और उसका पेज नंबर हमारा है, नया तो अभी नहीं कर रहे हम लोग। पेज नंबर निकालेंगे असाइनमेंट का, सभी लोग निकाल लेंगे। सर वो नवम का भी देना आप मुझे, सर सतीश सर, नवम का मुझे देना, मैं स्कूल के बाहर से वो करा दूंगा स्पीड पोस्ट सर। हाँ डाकखाना है हमारे पास। वो कह रही है मेरे को कॉपी नहीं मिली, मेरे को कहती वो कौन? हर मैं तो स्कूल ली गई होगी, हाँ फिर मैंने दी उसे कॉपी। हाँ, नहीं आपने को 3 ही कॉपी दी थी ना। हाँ। ये भी तो बोला। गुड इवनिंग, गुड। कैसा हो गया पेपर तेरा? पेपर तो दिखा जरा कैसा है। हाँ फोटो भेज दे, हाँ। अच्छा, हमें देखने की गलती हमारी कहाँ हुई है बेटा। 25 इज नॉट ए मैटर ऑफ इशू, द इशू इज दैट कि हमें कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, वो हमें होना चाहिए। अच्छा अच्छा, पहला क्वेश्चन निकालिए, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो मैं जानना चाहूंगा भव्या, आप मुझे बताओगे पेज नंबर 27 है। पहला क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में कौन से साल में आया था? 2008। 2008 में आया था, बिल्कुल। ये कुछ सवाल है, अगर आपको आते हैं तो आप बोल देना सर आप हमें मत कराइए, मैं नहीं कराऊंगा आपको। पहला सवाल करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं हम लोग। पहला सवाल है, मैं भी कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, अब सारी चीजें मिक्स होने वाली हैं इस। हाँ, आप मुझे बता दीजिए कैसे होगा tan इनवर्स। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, आज सरस्वती बैठी हुई है, समझ लीजिए इसके ऊपर। क्या इसने बोला कि आप पुट कर लीजिए, या तो कॉस पुट कर लीजिए या साइन। वैसे आइडियली हम ज्यादातर क्या पुट करते हैं यहाँ पे, कॉस पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं हम लोग? हो साइन से भी जाएगा, हैं? झंझट तो हरी जिंदगी में बिना झंझट के कुछ नहीं मिलेगा आपको। इफ यू वांट एनीथिंग देन यू नीड ऑलवेज झंझट, है। जो न्यू वर्ड आ गया, झंझट। क्या करेंगे इसके अंदर अंशु बेटा? एक्स को क्या पुट करेंगे यहाँ? नहीं सर, मची से नहीं है। एक्स को क्या पुट करेंगे यहाँ? कॉस, कॉस थीटा या कॉस टू थीटा, कुछ भी पुट कर लीजिए। लेट कर लिए मैंने, एक्स को कॉस थीटा पुट कर लिया बेटा। कितना आ जाएगा देखिए जरा। वाई इजिकल टू tan इनवर्स अंडर रूट में कितना, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ जाएगा बेटे मेरे पास। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एंगल है इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और माइनस वाले में क्या लगता है, ये फॉर्मूला 50 बार यूज होगा, 50 बार यूज होगा, अभी तो इंटीग्रेशन बाकी है। ये 1 प्लस कॉस थीटा का, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा, और अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। नीचे कितना आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत सवाल है ये, इन्वेस्टर में भी आपका आ सकता है। क्या होगा अब यहाँ, स्मार्टली काम करो। अंडर रूट 2 बाहर निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट से बाहर निकालो, क्या आ गया, √2 आ गया। और ये कितना आ गया, कॉस √2 साइन थीटा बाई 2, और ये कितना आ गया, √2 प्लस √2। अगला स्टेप नजर आ रहा है, क्या पुट करूंगा मैं? ऊपर से √2 क्या आ जाएगा, कॉमन, नीचे से भी √2 कॉमन आ जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कॉस थीटा बाई 2 माइनस
साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, ये आ गया मेरे पास। आप लोसर ने ले लिया था। लाने पड़ेंगे सर अभी तो, किलो 2 किलो मैं दे दूंगा घर से निकाल के। अभी चक्कर आपके लिए जाऊंगा मैं, फिर जानता हूँ आपके लिए, आपके लिए चक्कर लगाऊंगा सर स्पेशल में। आप नहीं नहीं मैं लगाऊंगा सर, नहीं नहीं ना 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 मैं लगाऊंगा सर चक्कर। मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, फंसा आपने, फंसा ऐसे दिए। मैं क्या पता है अगले साल क्या करूँगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। हाँ जी बेटा चलें आगे। ये क्या आ जाएगा, अब क्या करेंगे कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे? कॉस थीटा बाई टू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? कितना आ जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, और कितना आ जाएगा ये क्वेश्चन मैंने अब कम से कम आपका वीडियो देखने 5 से 6 बार कर चुका हूँ ये वाला सवाल। मैं पक गया हूँ मैं खुद भी। कह रहे मैं भी पक गया हूँ, मैं पक गया हूँ आप? फिर आपने मना क्यों नहीं करा कि सर हम कर लेंगे सवाल को? रिवीजन हुआ नहीं है अभी भी। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब 1 को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? और ये भी यूटी में भी बच्चे छुट्टी मार मार के बैठ जाते हैं। मैं यहाँ टेन थीटा बाई टू तो 1 टेन थीटा बाई टू है, तो मैंने 10 पाई बाई 4 लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला बन गया अब? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। पूरी दिल्ली दर्शन है इस क्वेश्चन के अंदर में, कुतुब मीनार से लेके लाल किला तक सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। क्या आएगा? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10 कितना आएगा बताओ जरा ये? का ये नीचे वाला स्टेप, क्योंकि ये टेन थीटा बाई टू है ना, ये 1 टेन थीटा बाई टू है ना, 1 की जगह तो मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ ना। हाँ मैं चाहे तो, कई बच्चे तो यहाँ से ये स्टेप सीधा ले आते हैं, आप भी ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब 10 से 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बच जाएगा ये? पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। भव्या ठीक है बेटा? Yes, sir. और यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे बेटा हम लोग। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से, देखो जरा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा इस बच्चे ने। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x। ये काम हम इन्वर्स में भी करते थे, वहां पे भी ये पूछा जा सकता है। अब डिफरेंशिएशन तो कितनी लाइन का होता है? एक लाइन का होता है, करो डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका, पाई बाई 4 का 0 हो गया, माइनस का कितना 1 बाई 2, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आएगा। तो फाइनली आंसर विल बी द 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। मैं आपसे भी कराता हूँ सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 किसके ऊपर है बेटा? कंटिन्यूटी पे कर लोगे ये वाला सवाल, मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और उसके बाद 1 को देखिए, दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? हाँ मतलब एक्स को हम अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर में साइन थीटा पुट करते हैं मान लो, तो ये वाली शक्ल बन जाती नहीं बन जाती? जैसे आप कह भी रहे थे सर, संचित जी ने तो कहा भी था कि कॉज या साइन में तो कुछ भी पुट कर लीजिए। अब एक बार थर्ड क्वेश्चन भी कर लोगे अब थर्ड क्वेश्चन को आप? हो जाएगा तो कर दो जरा, मैं वेट कर रहा हूँ जरा। अंशु इज सेइंग हो जाएगा, देखते हैं आज होता है नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन करिए जरा ट्राई। हाँ 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 हाँ, आई डू इट डू इट डू इट डू इट। आई विल नॉट से, I will not say a single word. I will not utter a single word here.
ये कब आया है अगला वाला सवाल, तीसरा सवाल सीबीएसई में ऑल इंडिया में आया था, कब आया था? 2008। 2008 की बारिश चल रही है अभी ये। क्वेश्चन नंबर 3, नमन गोयल हो जाएगा बेटा ये? हाँ जी सर। याद है या भूल गए हैं आप, ये बताइए। सर देख के करना पड़ेगा थोड़ा। देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है, आप देखिए। मैं 2 मिनट तक साइलेंट रहूंगा, फायदा क्या, मैं तो करा ही दूंगा सारे सवाल आपको। मैंने फॉर्मूला ही बताया था, 1 के साथ जब भी साइन आता है तो अशुभ लक्षण आते हैं। 1 + NX क्या होता है? नहीं कर रहा है स्ट्राइक सर, आप कराते हो तो हम करते कहाँ हैं। नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट भी है डिफरेंशिएशन का सर। हाँ सॉरी सॉरी, नेक्स्ट गलती से निकल गया, सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। भैया मैं मेरे को करना ही पड़ेगा साहब, दिक्कत तो मेरी है ना, और क्या है, क्योंकि पेपर तो मुझे देने हैं ना इस बार सीबीएसई के, मैं दे रहा हूँ पेपर। 1 को मैं cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? क्यों लिख सकता हूँ मैं? क्योंकि 1 होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और sin x को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 लिख सकता हूँ मैं। ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर, ओए होए रुलाएगा लड़का ये छठी क्लास में फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला हो गया ये? यानी कि यहाँ माइनस प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? cos x बाई 2। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ सर, जहां जहां 1 + sin x होगा वहां क्या लिखूंगा मैं? cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का क्या लिखूंगा मैं? स्क्वायर ले लूंगा। राहुल जी हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे ये? क्या आएगा देखिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स अंडर रूट में क्या आएगा? cos x बाई 2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस में क्या? cos x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन cos x बाई 2 यस और नो? अब क्या हो जाएगा? स्क्वायर से अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट उठ जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट काम कर लूँ मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दे देते तो बताइए, इजाज़त है क्या आपकी? यहाँ इनको प्लस करेंगे तो माइनस साइन एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 भी क्या हो जाएगा? भैया मैं रिस्क नहीं लेता भैया राहुल तो कुछ बोलने लगा था, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ बेटा, आई एम नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ रिस्क यार। ठीक है जी, आराम से करेंगे इसको। क्या आएगा यहाँ? y इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा बताओ जरा? cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 माइनस ऑफ क्या बचेगा? प्लस ऑफ, और अपॉन में क्या आएगा? माइनस ऑफ, कोई दिक्कत? ये बेटा स्क्वायर से केवल अंडर रूट कटा है और जो बाकी बचा है वो लिखा गया है। कितना आ जाएगा देखो? y इक्वल टू कितना आएगा? ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो क्या होगा, sin x बाई 2 और sin x बाई 2 कर जाएगा, cos x बाई 2 cos x बाई 2 कितना आ जाएगा? 2 cos x बाई 2, और इनको करेंगे तो क्या होगा? माइनस cos x बाई 2 कर देगा, माइनस और प्लस 2 sin x बाई 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कर जाएगा, कितना बच जाएगा? y इक्वल टू tan इनवर्स cot x बाई 2। अब cot x बाई 2 कटेगा नहीं तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये हमने वहाँ भी किया है। cot थीटा है तो उसको tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास? पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लो, कितना आ जाएगा? माइनस का हाफ आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, और सारे टीचर की फेवरेट लिस्ट में होते हैं ये। कर लीजिए कॉपी इसको भी। भैया स्कूल में क्या चल रहा है बेटा आपके? सर एओडी अभी स्टार्ट हो गया है। अच्छा, और तविशा आपके यहाँ सर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है अभी। स्टार्ट हुआ है अभी? यस सर।
पहली वाली चली गई, क्या हो गया, छोड़ दिया उसने? अच्छा यार, क्या आपकी पुरानी टीचर ने छोड़ दिया, मैथ्स वाली टीचर ने स्कूल? सर मेरी? हाँ हाँ हाँ। नहीं सर, छोड़ा नहीं है, टीचर चेंज कर दी हमारी। चेंज कर दी मतलब आपका सेक्शन चेंज कर दिया या स्कूल ही चेंज कर दिया? नहीं नहीं, उनका जो क्लास अलॉट कर रखी थी ना, हमारी जो पहले वाली मैथ्स की टीचर थी, उनको हमारी क्लास नहीं दे रखी, अब किसी और टीचर को दे अच्छा दी अच्छा, हमारी क्लास। इंटरचेंज हुआ है मतलब घर। गोयल साहब आपके यहाँ क्या चल रहा है? सर ईओडी चल रहा था अभी। चलो एओडी में क्या चल रहा है? सर वो पेपर भेजा तूने? मिनिमम मिनिमा और वो सब। ठीक है, मेरे पेपर भेजा तूने मेरे को? कॉपी कर लीजिए एक बार। चौथा सवाल है जो आपकी जान निकाल देगा, देखो एक क्वेश्चन आ गया तो। ये कब आया है? ये भी 2008 में आया है। ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या आपसे? चौथा क्वेश्चन। पहले ऐसे क्वेश्चन जैसे अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन नहीं कराना चाहता। ये चौथा सवाल जो है, ये मैंने कराया भी नहीं है आपको, क्योंकि इनके चांसेस होते हैं कम। जब किस्मत खराब होती है तो ऐसे क्वेश्चन भी टपक आते हैं। है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर में। हाँ, वो 2008 में जिस सेट में आया था ये। बाकी देखो 3 सवाल बड़े आसान आए हैं। अब ये क्वेश्चन करें कैसे अब? जब तुम 3 साल के थे, प्ले वे स्कूल में पढ़ा करते थे, और बच्चे दुनिया डिफ्रेंशिएशन कर रही थी, तुम प्ले वे में थे। 2008। और पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी उस टाइम पे। लेमन ब्रदर के नाम से एक बैंक था, वो बैंकरप्ट हो गया था। हाँ, ये अमेरिका का बैंक था बेटा। जब भी कुछ अमेरिका में होता है हमारे ऊपर असर पड़ जाता है बेटा। अमेरिका रोएगा तो हम भी रोएंगे, अमेरिका हंसेगा तो हम भी हंसते हैं बेटा। हाँ, सब कुछ अमेरिका से चलता है। एक आन्या आई होगी तेरे पास, एक आन्या नाम की लड़की आई होगी, एक घनिष्ठ आया होगा। अच्छा, प्रेम नाम के थे, आज हमारे यहाँ आए हुए थे तीनों। अभी फोटो भेज देता हूँ तेरे को, मैं पहचान लेना। तुम्हारे स्कूल में भी आएंगे, तुम्हारे स्कूल में भेज दें, बहुत अच्छा था वैसे। SRCC से टीम आई हुई थी बेटा, वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता रहे थे बेटा। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज अ ड्रीम कॉलेज, तो मेरे को भी कल आज बच्चों ने अवेयर किया। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स सबकी एक ड्रीम होता है जिसके अंदर पढ़ना। 3000 बच्चे पढ़ते हैं उस कॉलेज में, मेरे को नहीं पता, तो बच्चों ने बताया 3000 बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, SRCC से चला जाता, 3000 बच्चे पढ़ते हैं। 1000 बच्चे वहाँ पे फर्स्ट ईयर में है, 1000 बच्चा सेकेंड ईयर में है, 1000 बच्चा थर्ड ईयर में है। 800 बच्चा बीकॉम ऑनर्स करता है, 200 बच्चा इकोनॉमिक्स करता है वहाँ पे। वहाँ 2 ही कोर्स चलते हैं, बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स। एक सेक्शन में 50 बच्चे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। 16 सेक्शन थे, 16 सेक्शन आपके बीकॉम ऑनर्स के हैं, 4 सेक्शन इको ऑनर्स के हैं। 3000 बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादा बच्चे तो नहीं है, 3000 बच्चे देखिए स्कूल के बराबर हो गया, पर देखो। हाँ, बेस्ट है जी, बेस्ट बेस्ट कॉलेज है। हाँ जी, सुहानी जी बेटा कैसे हैं आप? सुहानी जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बड़े दिनों बाद आए हो बेटा आज आप। यस सर। Now you come regular and we are solving the assignment question page number 27. I am again repeating page number 27. क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, सबके पसीने आ चुके हैं। अच्छा 20, वैसे मेरा कराने का मन नहीं है, कराऊं मैं? करा दो जी। कुछ हिंट हिंट करने के बाद ही पता लगेगा। y इज इक्वल टू कितना है? साइन इनवर्स। आशु हो रहा है बेटा, नहीं हो पा रहा है वाला। 5x प्लस 12 अंडर रूट में कितना, अपॉन में कितना है? 13। कैसे करें? बड़ी समस्या है बेटा इस क्वेश्चन के लिए। मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया। मैं बहुत जगह ले लेता हूँ बेटा आगे से ना, जगह थोड़ी कंजूसी से यूज करेंगे। साइन इनवर्स मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 5x अपॉन 13 प्लस 12। अब कोई बच्चों को आइडिया लगा थोड़ा सा? एक्स को साइन थीटा मान ले। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, आपको मालूम 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ये करते हैं,
एक्स को क्या मान लेते हैं हम लोग, साइन थीटा। एक्स को क्या मानना पड़ेगा आपको, और 5/13 को ही मानना पड़ेगा, बता रहा हूँ आपको। 5/13 को आप मान लीजिए, साइन का फॉर्मूला बनाएंगे तो उसको कॉज मान लीजिए, इसको कॉज अल्फा। पता कैसा लगा सर आपको? देखो यहाँ मेरे पास साइन आ रहा था, यहाँ मेरे पास दो दो वैल्यूज के पेयर आ रहे हैं, तो आपको मालूम है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है, साइन ए कॉज बी, कॉज ए साइन बी। साइन वो इन्वर्स में लग जाता है, इन्वर्स से पहले लग रहा है ना बेटा, हम तो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे जरा। तो क्या फॉर्मूला लगता है, साइन का ही बना सकते हैं, कॉस का ही बना सकते हैं। मैंने इसको ऐसे लिखा, ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब जहाँ 5/13 है वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, कॉज अल्फा। जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दिया, साइन थीटा। क्या हो गया ये, कॉज अल्फा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 12/13 को हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, 1 मिनट के लिए, 1 - 5/13 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं? अभी यहाँ भी मैंने पुट नहीं किया, अभी 2 मिनट बाद पुट करूंगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 12/13 को, 12/13 को 1 - 5/13 का स्क्वायर। 5/13 को हमने माना है ना बेटा, 5/13 यहाँ था। खोलो जरा कैल्शियम, कितना आएगा, 1 - 25/169। 169 में से 25 गया, कैसे? मैंने ऐसे लिख दिया बेटे, 1 - 25/169 कितना होता है, 144/169 नहीं होता, 12/13 नहीं आ गया। सर हम नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सीखेंगे इस बात को, अब नन्हे नहीं रहे तुम, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा बेटा, ये ऐसा करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि वो फॉर्मूला तभी हमारे उसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा मेरे रिवर्स वे में। देखिए अगले स्टेप में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। y इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स कितना आएगा बेटा, साइन थीटा कॉज अल्फा प्लस कितना हो जाएगा ये 1 माइनस में 5/13 को आपने कॉज अल्फा माना है, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा बताना जरा एक, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो गया, साइन थीटा कॉज अल्फा। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ गया। किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी नहीं बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, y इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स कितना, थीटा प्लस अल्फा, खाली अल्फा ना, थीटा प्लस अल्फा रह जाएगा, ये उड़ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा प्लस अल्फा। और थीटा और अल्फा की क्या पुट करेंगे हम लोग, वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, एक बार दोबारा बता पाएंगे सर आप हमें, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, कॉस इनवर्स 5/13। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करो, y का कितना हो गया, dy/dx साइन इनवर्स का कितना, और इसका कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/13 का। मैं यहाँ भी जीरो कर सकता था, ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अल्फा तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फाइनली आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, देखो बट आता नहीं है एक्चुअली में ये वाला स्टेप ना, एक बार कॉपी कर लो, मैं समझाता हूँ फिर। सतीश कुमार भट्ट, नो इफ नो बट, जनरल एंट्री कर रहे हो सर? सीबीएसई रिजल्ट देके राजी नहीं है, क्या होगा देश का, सरकारी स्कूल के अंदर 11वीं क्लास शुरू नहीं हो रही है, बच्चा कब करेगा 11वीं क्लास शुरू, पहले ही कोविड का इम्पैक्ट इतना आ रखा है। 8वीं पास बच्चा है वो 11वीं में चला गया 9वीं क्या 8वीं पास बच्चा है, पहले निक्कर में आते थे बच्चे, वो सीधे 11वीं में पहुंच गए हमारे स्कूल में। ठीक है तविशा बेटा, समझ में आ गया ये, यस सर। भव्या
यस सर। डिफिकल्ट लगा थोड़ा सा ये वाला सवाल आपको? हाँ जी। हाँ डिफिकल्ट तो है। देखिए ये मैं इसकी पीडीएफ बना के भेजता हूँ आपको फिर मैं। चलिए देखिए मैं दोबारा बताता हूँ। आप ये वाला स्टेप कह रहे थे, ये स्टेप कैसा है हमारे पास, ये वाला ना बेटा। ये देखिए मैंने क्या करा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर रहा था मुझे, 5/13 था, 5/13 था यहाँ पे कितना बेटा 12/13। ये एक्स और वाई की फॉर्म में नहीं थे, इनके लिए मुझे कुछ ढूंढना था। तो क्या करूँ मैं बेटा यहाँ 5/13 को मैंने, क्योंकि मुझे साइन का फॉर्मूला बनाना था, तो मैंने इसको क्या मान लिया, यहाँ पे इसको साइन मान लिया, तो इसको मैंने कॉस अल्फा मान लिया। तो मुझे साइन अल्फा बनाना पड़ेगा, और ये हमेशा ऐसे सेटिंग के साथ ही आएंगे। यहाँ 5/13 है तो यहाँ 12/13 बना, क्योंकि 1 में से कभी भी उसका स्क्वायर माइनस करोगे तो यही चीज़ आएगी। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब तो ऑलवेज आएगी ही आएगी। ठीक है, चलो आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर लोगे आप या मैं कराऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 5वां। अच्छा इसका और पार्ट भी, अच्छा ये वाला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, आप कर सकते हो तो ट्राई करिए जरा आप। कौन सा फंक्शन है? पैरामेट्रिक करिए जरा, लीजिए 5 मिनट जरा, राहुल जी कोशिश करिए। सवाल लिख देता हूँ, सभी लोग कोशिश करो जरा। एक्स इज इक्वल टू, मेरे को भेजना जरा, फाइंड डिवाइड एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो जो डिवाइड एक्स निकल के आएगा उसमें थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर देंगे। क्या ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग 10, क्या आएगा लॉग 10 θ/2। वाई इज इक्वल टू कितना, ए साइन थीटा। इसको करना शुरू कर दो बस असाइनमेंट को। ए साइन थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाइड एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4। करिए दे दीजिए जरा 5 मिनट, मैंने सोचिए जरा, सोचने में क्या जाता है। SKB सतीश कुमार भट्ट। अरे सबके लेजर बना दिया हमने तो। π/2 का 0 होगा मेरा भैया, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो। π/2 तो कांस्टेंट हो गया ना बेटा, π/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा हमेशा। हम्म और θ/2 का क्या होगा, हाँ 1/2 होगा, और क्या होगा? मेरे को π/2 सुनाई दिया था बेटा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, आई हर्ड इट π/2। हो गया, आंसर टैली कर गया, कोई बात नहीं, फिर हम कराएंगे आपको।
जिसने ये असाइनमेंट कर लिया ना वो कहीं नहीं अटकेगा, लिंक करना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। भैया हो गया बेटा? कर रही हूँ सर। जब आप हार जाओ तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा फिर। कर दीजिए जी, सरेंडर आ गया जी। आप लोग और ट्राई करेंगे, तविशा और सुहानी? यस सर। चलिए वेरी गुड, मैं आप एक ट्राई बार करें। सेंड कर दूँ? हाँ आप सेंड कर दो बेटा। मेरा पूरा नहीं हुआ है बट एक बार जितना हाँ हुआ है कर दीजिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप करिए। मैं चेक करता हूँ आपका। बेटे आपका आपका क्वेश्चन में गलती हुई है बेटे यहाँ पे। साइन टू थीटा कैसे लिख दिया आपने? टू साइन थीटा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो साइन थीटा ही होता है, खाली हाफ एंगल होता है ना बेटा भव्या। हाँ जी। आपने साइन टू थीटा का फॉर्मूला तो टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। चलिए हम्म। सारे बच्चे हार चुके हैं, इतना ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे, अदरवाइज यहीं हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। देखो लगभग तो सभी कर लेते हैं, काम को क्या करके आना है, फिनिश। इंडिया की टीम के अंदर में अगर इंडिया 2 रन से मैच हार जाए तो भी हम क्या कहेंगे? इंडिया ने दिल जीता, मैच जीता इंग्लैंड ने। अच्छा लगेगा आपको? आपको दिल नहीं जीतना बेटा, मैच जीतना है ये। नवा आपसे भी नहीं हुआ बेटा ये। नहीं सर। चलिए गोयल साहब हम करेंगे इसको, जरा देखेंगे आप। देखिए ये क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी, ये सरकारी क्वेश्चन है जो हर टीचर को पसंद है, मतलब दे लव इट। ये ऐसे क्वेश्चन है। ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा का कितना, लॉग टेन थीटा बाई टू का, टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू का, और थीटा बाई टू का 1/2। इसको थोड़ा सुंदर कर लेते हैं अब। वाई कितना आ जाएगा, ए माइनस साइन थीटा प्लस। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा बाई टू का मतलब क्या हो गया, अगर कहो तो मैं कॉट थीटा बाई टू हो जाएगा ऊपर जाके, तो उसको कॉस थीटा बाई टू और क्या लिखूंगा मैं, वेरी गुड। और ये सेकेंड स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा 1/में कितना,
इनटू में कितना 1/2। अब एक cos थीटा बाई 2 से कर जाएगा, नीचे बच जाएगा 1/2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। भविया यहाँ तक ठीक कर रही थी, यहाँ गड़बड़ कर गई। इसको मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये sin थीटा का फॉर्मूला है ना, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब sin थीटा एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कितना हो गया sin थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा a cos स्क्वायर थीटा अपॉन, अब थोड़ा सा शांत बैठ जाऊंगा जरा मैं, यहाँ क्या करूंगा मैं, डी वाई बाई डी थीटा कितना आएगा a। अब मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा कितना है a cos थीटा अपॉन में कितना है a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा ये कहाँ चलाएगा साइन थीटा ऊपर, और एक सेकेंड नहीं ऊपर ही आएगा बेटा, ये सही तो कर रहे हैं। a cos थीटा अपॉन कितना a cos स्क्वायर थीटा, a cos थीटा अपॉन 1 है ना बेटा, कुछ भी नहीं होता था 1 में, तो ये तो साइन थीटा, तो कहाँ जाएगा ये ऊपर ही जाएगा। अब जो कुछ कट रहा है क्या, देखो a से a उड़ गया, a cos थीटा ऐसे a cos थीटा कर देगा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कितना आ गया tan थीटा। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया tan थीटा। लेकिन आपको डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई ये कितना आ जाएगा tan बाई 4 1 आ रहा है, कौन सा चेक करो जरा, कहीं 1 तो नहीं आ रहा, देखिए जरा चेक करिए। भैया आपका वहां फंस गया था बस, यस सर, मेरा हो गया उसके अब बाद। हो गया। देखिए 1 आ रहा है, नहीं आ रहा आंसर इसका, 1 ही है ये सर। तो 1 ही आ रहा है भैया, ये तो टैली कर गया हमारा तो। सर सवाल में तो कुछ भी नहीं था। आपको मालूम है, आपको शुरुआत आप हार्दिक पांड्या बनिए, आपको फिनिशर बनना है, मैच को जिता के बाहर निकलना है, शुरू नहीं करना केवल मैच को। अब विराट कोहली का जमाना चला गया, मेरे को कहना पड़ता है, देखो हर इंडिया के अंदर यही होता है, हर किसी के दिन आते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर भी ऐसे धक्के मार के बाहर निकला था टीम से, तो अभी सेंचुरी नहीं बनी उसकी, 2 साल में बनी थी, इसको 3 साल हो गए। टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है हमारे हिंदुस्तान में, तो आप लोगों को भी आगे कंपटीशन फेस करना है। अभी सर से बात हो रही थी, सतीश सर से, सीयूटी का पेपर आया अकाउंट्स का, जो एनटीए ने सैंपल पेपर इशू किया है, अकाउंट्स का सैंपल पेपर जो इशू किया है, मैंने भी मैथ्स का भी नहीं देखा है, कह रहा बैंड बज गया बच्चों का, धुरंधर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीट का पेपर आ गया है, जेई मेन का पेपर आ गया, बहुत मुश्किल पेपर है। टैलेंट चाहिए, हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। ऊपर के 5,000 बच्चे ले जाएंगे, उनके तो आएंगे पूरे नंबर, आम बच्चे का क्या होगा। तो आम मत रहो बेटा, 12-12 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, लेट नाइट पढ़ो। धीरे से बोल रहा हूँ, स्कूल की छुट्टी मारनी मार लो, डज नॉट मैटर, कि मैक्सिमम टाइम स्कूल में आप वेस्ट करते हो इन्वेस्ट की जगह। हाँ यस, कैन यू रिपीट सर, आप माइक पे आके बोल दीजिए। स्कूल में तो हम मजे करने जाते हैं, यस अब सर ये स्कूल में मजे करने जाते हैं, साफ कह रहे हैं। और मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, देखो स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही नहीं है, और स्कूल वाले टीचर सोच रहे हैं हम पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जबकि शाम को आके हम पढ़ा रहे होते हैं। टीएस ग्रेवाल भी स्कूल में पढ़ाने लग जाए ना, और आरडी शर्मा भी सुबह पढ़ा, शाम को बच्चा ट्यूशन पे आके पढ़ेगा, कोई नहीं सुनेगा उनकी भी, मानते हो। तो बेटा आपको मालूम है कि हम पढ़ना है तो पढ़ो। चलिए आगे, कॉपी कर लिया बेटा, एक सेकंड ले लीजिए आप। छठा सवाल, पांचवा सवाल मैं नहीं करा रहा अभी, शक्ल तो गंदी लग रही है इसकी, आप एक बार ट्राई करना, बहुत टाइम लगा देगा ये। पांचवा सवाल कंटिन्यूटी का है, सीबीएसई ऑल इंडिया 2008। ये सवाल बहुत प्यारा है सभी लोगों का। छठा सवाल ये मैंने करा रखा है, आपको याद है कहाँ कराया था बताओ। कौन, अच्छा मैं नहीं बोलूंगा अभी, हाँ आप में से कौन बच्चा बताएगा सवाल कहाँ किया हम लोगों ने। छठा सवाल यस, एनसीईआरटी की मिसलियंस का 17वां सवाल है, मैं नहीं करा रहा भैया इसको। आगे चलो, 18वां सवाल, सॉरी 7वां सवाल ये हो जाएगा, इसको यू और वी मान के करेंगे हम लोग।
ये करिए जरा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 7वां सवाल। y इज इक्वल टू कितना है, x रेज टू द पावर साइन x और प्लस में है, ये करके भेजिए जरा। मैं कब तक करूँ, मेरे को अपनी टीम तैयार करनी है भैया, मैं आपका कोच हूँ, मेरी टीम में सारे मुझे बुमराह चाहिए भैया। आप में से किसी से हो गया तो मुझे भेज दो बेटा। बिल्कुल इनसे मैच करना चाहिए। कर गया मैच, नहीं करा तो करो। क्या लिखा है, नहीं आंसर तो सही है इसका बेटा, कराया हुआ है मेरा। तो एक बार दिखा अपना, छोड़। वही इसका भी, ये भी यही कह रही है, लेकिन मेरे को लगा देखा हुआ क्वेश्चन है तो मेरा तो। आपका कॉटेक्स आया है किसी का बेटा,
cos x आएगा, हाँ फिर गलत होगा। ऐसे ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा। इसका तो हो गया, अभी तक बाकी बच्चों का किसी का नहीं आया। cot x नहीं आएगा, उसकी जगह cos x आएगा, वो ठीक कर लो बेटा। सर मैंने सेंड कर दिया। ठीक है ठीक है, करिए आठवें का, आठवें के दोनों पार्ट करिए जरा, मैं लिख रहा हूँ। टेली कर गया, ठीक है वेरी गुड, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। आठवें के दोनों पार्ट करेंगे जरा, मैं लिख रहा हूँ जरा आठवां, आठवें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और फिर सेकंड पार्ट। कम से कम 25 तक क्वेश्चन करके लाने हैं आपको अगली बार, 25 से 30 तक करोगे तभी काम चलेगा बेटा। ये बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन तो कम से कम करेंगे, नहीं करेंगे, मानते हो या नहीं? ये तो एनसीईआरटी का ही है, याद आ रहा होगा देखो। करिए दोनों ये, पहले में लॉग, हाँ लॉग ले लीजिए, लॉग लेना चाहें तो बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में लॉग लीजिए, ये इसमें सिंपल डिफरेंशिएशन होगा आपका, ठीक है। दित्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, गुड गुड। वही चीज़ हुई, एग्जाम्पल में 34 करो बैठ के, नहीं सेट थ्योरी का 3 गोल्ड मेडल वाला क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। हाँ 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 हाँ, लास्ट क्लास बेटा रिवीजन करा था हमने सेट का, सेट में सबको रिवीजन करना था। हाँ बेस्ट है सर उसमें, एक तो कन्फ्यूजन बहुत कम है उसके अंदर में। 2 जनरल एंट्री पास करनी है सर, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में ज़्यादा चक्कर पड़ जाता है। हाँ वही चक्कर हो जाता है ना, उसमें भूल जाते हैं। अब हो क्या गया, इसकी 3 इंस्टॉलमेंट आ गई हैं, उसकी 2 इंस्टॉलमेंट आई हैं, उसकी 1 इंस्टॉलमेंट आई है। अब देखो हर तरह की वैरायटी है, देखो 1 2 3। यार हम अब इतने हमारे पास पैसे नहीं तुम रिसेप्शन रख ले। और इसकी भी ड्यू हो रही है, इसका भी आनी है, आपकी भी आनी है बेटा, है ना। चलेंगे आगे, हो गया सॉल्व, कर लिए दोनों। तो मुर्गे से महंगी तरी हो जाएगी हमारी, इतनी कमाई नहीं होगी। मैडम लेगी कम से कम 30,000 रुपये। जो खोलना है खोलो साहब, तुम डॉक्टर हो साहब, आप, आई एम नॉट अ डॉक्टर है। हाँ क्या आने वाला है, क्या क्या सवाल था, हटाना जरा एक बार, ये मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ। क्या था ये, x² प्लस खाली xy था। अब इसको करना है हमारे को, अब पावर आ रही है तो पावर देख के डर लगता है, मैं तो क्या ले लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ। लॉग लिया मैंने, लॉग, हाँ वो भी कर सकते हो, मैंने मना थोड़ी किया है। देखो डिफरेंशिएशन करने के 1000 तरीके, ना पढ़ने के 1000 बहाने, पढ़ने का एक तरीका। चलो अब नहीं करूँ, हटा दूँ, हटा दूँ मैं, चलो चलो इससे भी कर लेते हैं, डरा दिया उसने मुझे, इससे कर लेते हैं। लॉग ले लिया मैंने, ले लिया लॉग मैंने यहाँ पे, ये पावर क्या आ जाएगी बेटा, आगे आ जाएगी 2 लॉग कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा बेटे, log x प्लस log y हो जाएगा, क्योंकि log m इंटू एन आ रहा है। इसका करोगे 2 log x का कितना, x² का कितना 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। अब मल्टीप्लाई करोगे, हाँ कैलकुलेशन जरूर कॉम्प्लेक्स होंगी, इतनी ईजी नहीं होंगी,
समझ आ रही है? और डिवाइड एक्स की टर्म एक तरफ, बाकी टर्म दूसरी तरफ। अच्छा, संचित भाई का तरीका देख लें जरा एक बार। इनके दिमाग में भी काफ़ी कुछ खुराफात चलती रहती हैं। इन्होंने क्या किया, इसका स्क्वायर खोलोगे आप, क्या आएगा? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ अभी, अब डिफरेंशिएशन अब कर देंगे हम लोग। ये सिंपल प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया। कितना करोगे इसका? 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब डिवाइड डी एक्स प्लस 2 बाहर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या लगेगा आपका? प्रोडक्ट 2 लग जाएगा। एक्स स्क्वायर को रखो वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड डी एक्स, वाई स्क्वायर का रखो एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई। यहाँ भी प्रोडक्ट 2 लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे? डिवाइड एक्स वाई टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। राहुल जी पुरानी वीडियोस को पॉज कर करके देखिए, एक रात लगाइए, एक दिन छुट्टी मार लीजिए स्कूल की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई देखो, मैं ओपनली मैं कह रहा हूँ, देखो खुद टीचर होने के बाद मैं कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार। बच्चे का लिंक ही नहीं बनता स्कूल के अंदर में, बड़ा गुस्सा चढ़ता है। जो आज बच्चे आ रहे हैं वो कल नहीं आते, कल वाले परसों नहीं आ रहे होते। जो टॉपिक का लिंक ही समझ में नहीं आता, बच्चा कहता है ही, कुछ पता ही नहीं होता उसको क्या हो रहा है यहाँ पे। करा रहे रिटायरमेंट, अगली बार स्कूल वाला मास्टर डेथ पे आ जाता है, डेथ करा रहा है तो डिसोल्यूशन पे आ जाता है। स्कूल में आपने बताया हाय हेलो और क्या हाल है, ठीक है, फलाना है ठिकाना है, ये चल रहा होता है। आजकल अब तुम्हारी इन्वेस्टिचर सेरेमनी शुरू हो रही होगी, स्पोर्ट्स कैप्टन, हाउस कैप्टन, लिटरेरी कैप्टन, ये कहानी शुरू हो जाएगी, हो गई वो। ये कहानी चलती रहती है। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा ये वाली बात मेरी जो मैं कह रहा हूँ आपको? चलिए आगे चलिए, पता ही नहीं लगा टाइम का, 5 भी बज गए। ठीक है, ये 25 तक सवाल करेंगे बेटा, आप लोग भी सभी लोग करेंगे। ठीक है बेटा, ओके सर, ओके बाय। थैंक यू।